अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक माई सेल्फ अमरेज़। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस, जिसमें हमने स्टार्ट किया है चैप्टर केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी इंट्रोडक्शन क्लास हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे, उसी लेक्चर को एलोबरेट करेंगे। एक एक टॉपिक हम इसका अलग अलग से हम लेने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एज़ ऑलरेडी मैंने आपके सामने थोड़ी इंट्रोडक्शन क्लियर की थी, आज फिर हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ सॉलिड मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास। ठीक है, वो अपने थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। ठीक है, एज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, हमने बात की थी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में। मैंने आपको बताया था कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक है, सिंपली आज मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कंडक्टर वो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जो अपने थ्रू पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अगर मैं कंडक्टर हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं पास होती है, वो मेरे तक पहुँचती है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, अपने थ्रू उसको पास करके नेक्स्ट क्या करता हूँ, उसको आगे फर्दर पहुंचाता हूं। तो मैं एक कंडक्टर हूं। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बताया था इंसुलेटर का। इंसुलेटर जो होता है इसका अपोजिट होता है। ठीक है, इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं, इंसुलेटर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया होगा। द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला कि वो मटेरियल जो अलाउ करता है, किसको अलाउ करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में। ठीक है, ईजिली, उसे हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने बोला कि वो एज ए कंडक्टर का काम करता है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, समझ आया आपको। और उसके बरक्स अगर हम देखें, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ ही नहीं करते। ठीक है, वो उसको पास होने ही नहीं देते। ठीक है, तो उसे हम पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, या फिर हम उनको सिंपली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंसुलेटर, सिंपली इसका मतलब क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है दोस्तों, कंडक्टर का जो अपोजिट होता है वो इंसुलेटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखते हैं, द मेटल सच एज कॉपर एंड एल्युमिनियम अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल इसमें हमने देखी, दो मेटल्स होती हैं, जो हमारी वायर होती है। ठीक है, वो क्या करती है, फॉर एग्जांपल हम अपने अगर घरों की वायर की बात करें, जो हमें क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करती हैं। ठीक है, वो हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल इसने बोला क्या, द मेटल सच जैसे कॉपर और एल्युमिनियम होता है, वो अलाउ करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। ठीक है, थ्रू देम ईजिली और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उससे हम कहते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एज मैंने आपको एग्जांपल दी, ये देख सकते हैं आप, ये एक कॉपर केबल है और ये एक एल्युमिनियम केबल। ठीक है, तो ये आपको सीधी मैंने एग्जांपल दी। ठीक है, ये जो मेटल होते हैं ये अलाउ करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। Okay. On the other hand, the materials such as rubber, plastic, and wood do not allow electric current to pass through them, do not conduct electricity, so they are poor conductor of electricity or non-conductor of electricity. ठीक है, और उसके बारेक्स हम बात करेंगे, वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ ही नहीं करते, जो उसको कंडक्ट ही नहीं करते, जो अपने से पास होने ही नहीं देते, उन मटेरियल की हम बात करें, जिसमें आता है रबर, उसके बाद आता है प्लास्टिक और उसके बाद वुड। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं, ये डू नॉट कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इन्हें हम कहते हैं पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके। आपको समझ आया। जैसा कि हमारी जो प्लास्टिक वायर होती है, जो प्लास्टिक की जो हमारी वायर होती है, उसके अंदर जो वो होती है ना, उसके ऊपर जो रबर होता है, ठीक है, वो जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है, हेयर वी विल अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ, हम अब समझेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी, लिक्विड की, कि लिक्विड में कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट होती है, उसके थ्रू कैसे पास होती है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, जस्ट एज सम ऑफ द सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
तो ठीक है दोस्तों, कुछ सॉलिड जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन द सेम वे, जैसा कि सॉलिड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह कुछ लिक्विड्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, अपने थ्रू पास होने देते हैं। ठीक है, हम उन लिक्विड्स की बात करेंगे। द लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स इन वाटर। ठीक है, मैं आपको इसकी ये दिखाता हूँ, एक मिनट, पूरी इमेजेस दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, हाँ ठीक है, ये आप देख सकते हैं एसिड्स, ये आप देख सकते हैं बेस, और ये देख सकते हैं आप साल्ट। ठीक है, ये जो लिक्विड हैं ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आर सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स इन वाटर। ठीक है, HCl, NaOH, हाइड्रोक्लोराइड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, आप थोड़ा इसको इमेज को देख लें, देखना आप। फॉर एग्जाम्पल, अ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनी अदर एसिड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी एसिड सिवाय इनके अलावा भी, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने एग्जांपल ली है। ठीक है, ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, कोई भी एसिड जब वाटर में मिलता है, इन वाटर के अंदर जो कंबाइन होता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, सिर्फ यही एसिड नहीं है, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और भी बहुत सारे जो भी एसिड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू क्या करते हैं, वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जब वो क्या करते हैं, वाटर की सोल्यूशन, वाटर जो होता है उसमें कंबाइन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। विनेगर्स कंटेन एसिटिक एसिड एंड लेमन जूस कंटेन साइट्रिक एसिड। ठीक है, जो विनेगर होता है तो उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, और जो लेमन होता है उसमें क्या होता है, ठीक है दोस्तों, विनेगर जो होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, और आपको याद रखना है लेमन जो होता है उसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड। लेमन जूस जो होता है उसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हमें ये नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन नहीं, ये नुकसान आपको नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, विनेगर और लेमन जूस जो होती है ये भी क्या करता है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज क्यों, दे आर सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, दे आर सोल्यूशंस ऑफ एसिड। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं वाइट विनेगर। ओके, similarly, a solution of sodium hydroxide, potassium hydroxide or any other soluble base in water conduct electricity। मैंने आपको पहले ही मैंने आपको पहले ही बोला कि सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड या वो सोडियम क्या बोला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl सिर्फ वो ही नहीं कंडक्ट करते जब वाटर में ऐड होते हैं तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बल्कि बाकी कोई भी एसिड हो, ठीक है, बाकी कोई भी एसिड इनके अलावा और एनी अदर सोल्यूशन बेस जब वो वाटर में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिमिलरली अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनी अदर सोलेबल बेस, ठीक है, इन वाटर वो क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। एंड अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड और एनी अदर साल्ट इन वाटर आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉमन साल्ट जैसा कि सोडियम क्लोराइड या फिर और कोई साल्ट, ठीक है, इन वाटर, वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके दोस्तों, आपको समझ आई होगी मुझे उम्मीद है। तो उसके बाद क्या बोलता है, देयर आर हाउएवर सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय सॉलिड्स सच एज मेटल्स एंड लिक्विड्स सच एज सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, क्या बोलता है, कुछ डिफरेंसेस ज़रूर होती हैं कि क्या करने में, कंडक्शन, किसकी कंडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में, जो सॉलिड से पास होती हैं और जैसा कि मेटल से होके, और कुछ लिक्विड से जो होती हैं जैसा कि सोल्यूशन ऑफ एसिड या बेसिस या फिर साल्ट से जो होती हैं, इनमें ज़रूर क्या होती हैं, डिफरेंसेस ज़रूर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, देयर आर डिफरेंसेस। ठीक है, इन सॉलिड्स लाइक मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो मेटल्स होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो कैरी कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, बट इन लिक्विड्स में जो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ कैरिड बाय आयंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आयंस, पॉजिटिवली चार्जड आयंस और नेगेटिवली चार्जड आयंस, दोनों क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एटम है हमारे पास, दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, चौथा एटम है, पाँचवा एटम है। जब भी एनर्जी को करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एक से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसको में ये करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इस तरह ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या
करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक क्या होता है न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस पर कोई भी चार्जेस नहीं होती, ठीक है दोस्तों। आपको इतना ही समझना काफ़ी है, क्योंकि आगे आप नेक्स्ट क्लासेस में अगर आपको थोड़ी थोड़ी अगर बेसिक यहाँ पे अगर क्लियर हो जाएगा, अगर आपका बेसिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे क्या हो जाएगा, फिर आपको आसानी के साथ नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी आपकी उसमें आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, अभी एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो हमें ये टर्म सेकंड का जो हम टर्म सेकंड के इसमें यूनिट है वो हम बहुत जल्दी मतलब इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ सोलिड लाइक कॉपर मेटल इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमने बात की सोलिड में जैसा कि कॉपर मेटल होती है, कॉपर मेटल वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है इलेक्ट्रॉन, बट इन लिक्विड्स लाइक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाई कॉपर आयंस Cu2 पॉजिटिव एंड सल्फेट आयंस, ठीक है। ये ठीक है, कॉपर सल्फेट ये आप देख सकते हैं, ये भी क्या है, एक साल्ट है। और ये CuSO4 जब ये वाटर में एंटर होते हैं तो वहाँ पे डिकम्पोज होते हैं, क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। ओके, डिकम्पोज होते हैं कॉपर सल्फेट पहले ये CuSO4 सिर्फ कॉपर सल्फेट एक था, उसके बाद ये क्या होता है, ये डिकम्पोज होके दो किस्में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, हमने बात की, तो ये कॉपर सल्फेट जो है ये एक साल्ट है, ठीक है। जब ये वाटर में ऐड होता है, ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होती है। मैंने आपसे बात की थी, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, क्या होना, ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो ये जो कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4 ये ब्रेक डाउन होगा किस में, कॉपर सल्फेट आयंस में और सल्फेट आयंस में, ठीक है। ये किस में चेंज होगा, कॉपर सल्फेट आयंस में और सल्फेट आयंस में क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट था, ठीक है, सॉल्ट था। इसको हमने तोड़ा कैसे, जब हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, तो ये क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, ठीक है। आपको समझ आया होगा मुझे उम्मीद है। तो नेक्स्ट क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ए सॉलिड then no chemical change takes place, but when electricity or electric current is passed through a liquid then a chemical change takes place, ठीक है दोस्तों। क्या बोल रहा है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है थ्रू अ सॉलिड में, सॉलिड से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जैसा कि हमारी मेटल वायर्स होती हैं, जब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें लिक्विड की, और जब लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वहाँ पे हमें केमिकल चेंज टेक्स प्लेस होती है, हमें देखने को मिलती है, जैसा कि हमने बात की थी किसमें, इसमें CuSO4 में हमने बात की थी, कॉपर सल्फेट में जब हमने इसको लिक्विड में एंटर किया तो वहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, ठीक है। क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, कॉपर सल्फेट आयंस अलग, कॉपर आयंस अलग से बने और सल्फेट्स आयन अलग से बने, तो वहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का पास हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास हुई, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जांपल व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ कॉपर वायर, तो एक मिनट, हाँ, व्हेन फॉर एग्जांपल व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कॉपर वायर नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन, बट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर देन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन विच वाटर इज डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया कि जो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एक कॉपर वायर से, तो वहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलती। तो इसके कंपैरिजन में हम अगर देखें, जब इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कहाँ से, एक एसिडिफाइड वाटर से, तब केमिकल चेंज जो होती है हमें देखने को मिलती है, और वाटर जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है किस में, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ओके दोस्तों, फॉर द अबव डिस्कशन जो हमने अभी तक डिस्कस किया, वी कंक्लूड दैट सम लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक था वो था ही डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड कंडक्ट कर सकते हैं, क्या लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ऑलरेडी हमने सब डिस्कस किया। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये बोल रहा है
क्या इलेक्ट्रिसिटी जो हमने अभी कंक्लूजन जो हमने जो डिस्कस किया पूरा लेक्चर, उसमें क्या हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड से पास होती है? तो हाँ कि ये सब का यही इसका क्या होगा, सबका जो का आंसर होगा वो ये होगा कि हाँ लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास होती है। ठीक है दोस्तों, द लिक्विड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टिंग लिक्विड्स, और उसको क्या बोलते हैं हम? कंडक्टिंग सोल्यूशन बोलते हैं। ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट आर इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड्स देन केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कहाँ से? थ्रू कंडक्टिंग लिक्विड से, तो वहाँ पे केमिकल चेंज देखने को हमें मिलती है। तो ऑलरेडी हमने उसकी एग्जांपल देखी। उसके बाद द केमिकल चेंज विच टेक्स प्लेस इन कंडक्टिंग लिक्विड्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिम आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं उसको? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, केमिकल चेंज जो हमें देखने को मिली जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई कहाँ से? लिक्विड से, तो उसे हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द केमिकल चेंज विच टेक्स प्लेस इन कंडक्टिंग लिक्विड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब वो पास करता है इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू दिम अपने थ्रू, तो उसे हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये हमारा था आज पार्ट फर्स्ट। तो इंशाल्लाह कल हम लाएंगे आपके लिए पार्ट सेकंड। आज ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में सब क्लियर किया है कि कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा आज था दूसरा लेक्चर। तो इंशाल्लाह कल हम तीसरा लेक्चर लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली पूरी वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।